कहते हैं रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। कुछ यही हो रहा है देश के सबसे स्वच्छ शहर में। ऐसा कि कुछ देश के सबसे स्वच्छ शहर यानी देश मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में हो रहा है। इंदौर इन दिनों बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। वो इंदौर जो देश का सबसे साफ सुथरा शहर है। लगातार 8 बार देश में स्वच्छता का ताज पहनने वाले शहर में अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि हजारों परिवार जल संकट से जूझ रहे हैं। कई महिलाएं खाली बर्तन लेकर दूर दूर तक पानी भरने पहुंच रही है, तो कई लोग घंटों टैंकरों का इंतजार करने को मजबूर है। कई इलाकों में 2-2 दिन बाद पानी पहुंच रहा है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी इसी तरह प्रभावित होती हुई नजर आती है। खबर जानने से पहले जरा ये 2 तस्वीरें देख लीजिए। आखिर इंदौर में पानी को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं? एक तरफ पूरा शहर बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है, कॉलोनियों में टैंकरों के पीछे लंबी लंबी लाइनें लग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महापौर सचिवालय के बाहर फुटपाथ को पानी के टैंकरों से धोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। देखा आपने, देश के सबसे स्वच्छ शहर की यह हालत है। एक तरफ लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ महापौर सचिवालय के बाहर पानी को बर्बाद कर दिया जा रहा है। अब ये एक और तस्वीर देखिए जिसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंदौर में पानी का कितना भयंकर संकट है। पहली तस्वीर पानी के लिए जो टैंकर हैं वो भरते हुए नजर आ रहे हैं, जहां टैंकर लाइन में लगकर पानी भर रहे हैं और यही पानी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसमें कई निजी टैंकर भी शामिल हैं जो लोगों का फायदा उठाकर पानी बेच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में लोग टैंकर से पानी भरते हुए दिखाई दे रहे हैं और तीसरी तस्वीर में लोग दूर दूर से आकर बाइक पे पानी भरकर ले जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी के समय करीब 30 लाख की आबादी वाले शहर के कई इलाके जल संकट से जूझ रहे हैं। भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। गर्मी ने हालात को और भी गंभीर बना दिया है। ऐसे में बड़ी आबादी की प्यास अब सिर्फ टैंकरों के सहारे रह गई है, टैंकरों के सहारे। शहर में पानी की कितनी किल्लत है वो आपको इस तस्वीर से समझ में आएगी। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 2 किलोमीटर दूर से ये चलकर आ रहे हैं क्योंकि इनके एरिया में जो नल है उसमें पानी आना बंद हो चुका है। पूरे एरिया में किल्लत है। 2 कैन पानी आता है नल कनेक्शन होने के बाद। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भूजल स्तर है पानी का वो कम हो चुका है, नल सूख चुके हैं, बोरिंगें सूख चुकी हैं और जो जल वितरण का जो सिस्टम बनाया गया है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। नर्मदा आती है, 15 मिनट आता है, वो भी खराब पानी आता है और फिर बंद कर देता है। अच्छा पानी आता है जो अभी पैदल लेके जाना है। ये तो समस्या बहुत है, परेशान हो जाते सुबह से शाम भरते सर, बहुत दिक्कत है। नर्मदा का लाइन भी नहीं आ रही सर। ये पानी जो है इंदौर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है क्योंकि इंदौर के अधिकतर रहवासी क्षेत्रों में बोरिंग सूख चुके हैं। दरअसल इंदौर में नर्मदा परियोजना के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन बढ़ती आबादी और लगातार बढ़ती पानी की मांग के सामने व्यवस्थाएं दबाव में नजर आ रही हैं। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि यदि जल संरक्षण और भूजल रिचार्ज जो है उस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, काम नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में संकट और गहरा सकता है। नगर निगम दावा कर रहा है कि वह लगातार पानी की सप्लाई कर रहा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि शहर में पानी की पूरी व्यवस्था की गई है। बार की जो भीषण गर्मी है और पिछले बार जो पानी कम गिरा, उस कारण से इंदौर में हज़ारों की संख्या में बोरिंग ज़रूर सूखे हैं। तो अभी तक कुल हम 1.25 लाख से ज़्यादा वाटर रिचार्जिंग के संयंत्र लगाए हैं। इस बार भी हमने गर्मी में 15,000 का लक्ष्य लिया है, अभी 4,000 पूरे हो गए हैं और पूरी ताकत से सब लोग मेहनत करके जन भागीदारी से इतना ही नहीं, इस लक्ष्य के डबल पहुंचने का काम करेंगे। निगम तो दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। कई कॉलोनियों में लोग समय पर पानी नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं। कहीं 2 दिन में पानी पहुंच रहा है तो कहीं कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। इंदौर में पानी की गुणवत्ता को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद भी शुरू हो चुका है। अब विवाद क्या है जरा ये भी आपको बता देते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 290 पेज की वाटर रिपोर्ट जारी कर दावा किया है कि शहर के 20 से ज्यादा वार्डों से लिए गए पानी के सैंपल में खतरनाक कीटाणु मिले हुए हैं।
जीतू पटवारी ने पूरे इंदौर का वाटर ऑडिट कराने की मांग करते हुए सरकार से पानी की स्वतंत्र जांच कराने को कहा है। उन्होंने यह रिपोर्ट निगम कमिश्नर, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधियों को सौंपने के निर्देश भी दिए गए। अभियान को कराया, इसको पीपीटी के माध्यम से पूरी रिपोर्ट हम आपको संक्षिप्त में देंगे। तो मैं गलत हूँ या रिपोर्ट गलत है, या फिर नगर निगम का अमला, मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री और ये महापौर, ये तीनों गलत है। इनका क्राइम है ये, जो 98% जहरीला पानी पिला रहे हैं। तो इंदौर शहर की जनता को ये देखना है, समझना है। मैंने अभी 3 दिन पहले महापौर जी को जब भाषण किया था तो कहा था कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद अगर कोई भ्रम दिखे तो आप सीधे कोर्ट जाना, मुझे कोर्ट में खड़ा करना, खड़े रहें। तो आज की तस्वीरें सिर्फ इंदौर की नहीं बल्कि बदलते शहरों की उस हकीकत की ओर इशारा करती है। फिलहाल इंदौर में हालात सामान्य होने का इंतजार जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष से शहर कब बाहर निकल पाएगा।